हेलो गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आपके लिए लेकर आया हूं एक और अच्छा सा सेशन जिसमें हम समझने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को समझ लिया था। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने समझ लिया था राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती, न्यायिक संबंधित जो शक्तियां होती हैं या जो वैदेशिक शक्तियां होती हैं उनको हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम समझने वाले हैं जो भी राष्ट्रपति की बची हुई बाकी सब शक्तियां होंगी, ठीक है, उनमें जो समाधान शक्ति हो गई और जो भी शक्तियां हैं हमारी, उन सभी को आज हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छी तरह से पॉलिटी को समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और बातें तो होती ही रहेंगी। चलिए देख लेते हैं वीडियो को। आज हम समझने वाले हैं जो राष्ट्रपति का विधेयकों पर विशेषाधिकार का प्रयोग होता है। विधेयकों पर राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार होते हैं। तो ये पहली बात तो जो हमारा भाग 5 है संविधान का वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें भी भाग 5 में हमारा कार्यपालिका आता है। जो हमारा 52 से 78 तक कार्यपालिका जो है वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका अध्याय 1। और उसमें से भी जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के प्रावधान को हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों को हम पढ़ रहे हैं। और उनमें से राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ हो गई थी जिनमें से बची हुई शक्तियां ये हैं। तो उन्हीं में से एक है हमारी विधेयकों पर विशेषाधिकार का प्रयोग या विधेयकों पर विशेषाधिकार की जो शक्ति होती है उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। विधेयकों पर राष्ट्रपति को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। विशेषाधिकार का मतलब क्या है? राष्ट्रपति को इसमें प्रावधान किया गया है कि वो विधेयक कोई भी होता है जो लोकसभा राज्यसभा ने अगर पारित कर दिया है, उसके बाद पहली बात तो जो भी विधेयक होता है वो कानून तभी बनेगा जब वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मुहर और अपने हस्ताक्षर कर देते हैं उसके बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। उससे पहले वो कानून नहीं बन पाता है, ठीक है, चाहे वो दोनों सदनों से पारित कर दिया हो। तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि वो चाहे तो उन विधेयकों पर उन्हें पारित कर दे, चाहे तो ना पारित करे, चाहे तो उसके बारे में कुछ बताए ही ना, चाहे तो उस विधेयक को बिल्कुल भूल ही जाए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्रपति को विधेयकों पर, जो विशेष अधिकार हैं जो और किसी को प्राप्त नहीं है। और वो अपनी मर्जी का मालिक होता है जो विधेयक हैं उनके संबंध में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर राष्ट्रपति कभी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है और पुनर्विचार के बाद फिर से विचार होने के बाद जब फिर से राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अगर आता है तो उस केस में राष्ट्रपति को जो है बाध्यता है कि वो उस विधेयक को पारित कर देगा, उस विधेयक को अपने हस्ताक्षर कर देगा। अगर पुनर्विचार के बाद फिर से विधेयक वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास तो फिर वो बाध्यता होती है कि उसको पास ही करना है। लेकिन और संबंधों में राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं विधेयकों से संबंधित, उनको एक एक करके हम समझ लेंगे और हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो चलिए देख लेते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। अभी हमने समझ लिया ये। संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को राष्ट्रपति सुनवाइयों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और इसमें कहा गया है कि पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक अगर लौटाया गया है और वो फिर से अगर पुनर्विचार के बाद आ जाता है तो उसके लिए वो पारित करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। तो ये प्रावधान तीनों राष्ट्रपति के संबंध में है और उसकी शक्तियों के संबंध। आगे बढ़ते हैं विधेयकों से संबंधित और जो प्रावधान है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, ठीक है। राष्ट्रपति एक तो क्या कर सकता है कि उस पर अनुमति दे सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अनुमति को रोक लेता है, ठीक है, अनुमति नहीं देगा, ठीक है। वो कोई विधेयक आया, अरे ठीक है रहने दो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप अधिकारियों के पास जाते हैं, आपकी कोई फाइल लेके जाते हैं, तो कई बार ऐसा अधिकारी करते हैं कुछ लोग कि हाँ आप लेके गए, उन्हें रख दी आपके सामने साइड से ऊपर रखी है, ठीक है। तो उसी तरह से वो रोक सकता है, रोक लिया उसने, कोई नहीं दिया। और ये जो रोकने का अधिकार है ये हमारा अनुच्छेद 111 में दिया गया है, ठीक है। कोई भी विधेयक आया और उस पर अनुमति अपनी रोक लेता है, उसको रख लिया, तो वो अनुच्छेद 111 में इसका प्रावधान किया गया है।
उसके बाद परंतु राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को बिल्कुल ऐसा मतलब कोई बाध्यता नहीं है, कोई समय सीमा हो कि उस समय सीमा पे ही उसको उस विधेयक पे कोई भी जो भी मतलब अपनी स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा का मतलब है अनिश्चित काल के लिए कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, अपनी जेब में डाल सकता है। अभी हम वीटो पावर्स को भी पढ़ेंगे, जिनमें वो जो विधेयकों से संबंधित वीटो पावर्स होती हैं उनका प्रयोग करता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि अनुमति देने के लिए वो बाध्य नहीं है, समय कितना भी लग जाए। और क्या होता है, अगर पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो क्या होता है, तो उसको उस पर पुनर्विचार के बाद अनुमति देना बाध्यकारी हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक विचाराधीन रख सकता है। ठीक है, विचाराधीन रख सकता है, और ये जो इसकी शक्ति है अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखने की, यही शक्ति इसकी क्या कहलाती है, वीटो पावर। ठीक है, तो ये वीटो पावर है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, क्योंकि वीटो पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ लेंगे वीटो पावर्स क्या होती है, क्योंकि ये विशेष शक्तियां हैं और किसी को प्राप्त नहीं। राष्ट्रपति मन का मालिक है, कुछ भी करे। विधेयक के संबंध में तो उसको असीमित अधिकार है, चाहे रखे, चाहे दे अनुमति, चाहे ना दे, जो मर्जी है करे। ठीक है, तो वो सारी शक्तियां जो है उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक, इसे ही जेवी वीटो, इसे पॉकेट वीटो का नाम दिया जाता है। कौन सा वीटो है ये, जब वो क्या कहता है, अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रख दे, छोड़ दे, उस पर कोई देना ही नहीं है, कुछ ना मत देना है अपना, ना उस पर स्वीकृति देनी है, उसको अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में डाल लिया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जेवी वीटो, पॉकेट वीटो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम सारी वीटो पावर्स को पढ़ने वाले हैं ठीक से। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे पॉकेट वीटो क्या होता है। अनिश्चित काल के लिए अगर कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है तो इसको जेवी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। अब यहाँ पे हम विधेयकों पर वीटो के जो प्रकार होते हैं उनको समझ लेते हैं। वीटो पावर्स इसकी कितनी है, कितने वीटो पावर्स इनको दिए गए हैं। तो सबसे पहला है अत्यांतिक या पूर्ण वीटो। ये एक पहला टाइप है, अत्यांतिक या पूर्ण वीटो। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और सामान्यतः यह गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अनुमति नहीं देता है और विधेयक वो क्या होता है, रखा रहता है। तो ये किसके प्रति होता है, सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर किया जाता है। जो गैर सरकारी हैं, जो सरकारी सदस्य नहीं होते हैं, उनका अगर कोई विधेयक जाता है तो उस पर ये राष्ट्रपति अपने इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। अत्यांतिक या पूर्ण वीटो इसको बोलते हैं। इस पे क्या है, अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये वीटो पावर है उसका, अनुमति उसको नहीं देना है। ठीक, उसने अनुमति नहीं दी तो ये हो गया कौन सा, अत्यांतिक या पूर्ण वीटो। उसके बाद अगला जो वीटो पावर है वो है निलंबनकारी वीटो पावर। ठीक है, निलंबनकारी वीटो पावर ये क्या होता है, निलंबनकारी वीटो पावर, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा कर उसे पारित करने में विलंब कर सकता है। ठीक है, अब क्या करेगा, राष्ट्रपति का मन नहीं है, मूड नहीं, अभी मूड नहीं, क्या यार विधेयक लेके चल दिए तुम्हें विधेयक अभी बैठा था आराम से। ठीक है, तो क्या है, उनका मन नहीं है भाई, उन्होंने कहा वापस करो ये यार, फिर से देख दाख के लाओ इसको, है क्या, मैं अभी नहीं कर रहा है, तो उनने वापस कर दिया। ठीक है, राष्ट्रपति ने ये विधेयक वापस कर दिया, आप पुनर्विचार करके लाइए। ठीक है, इसमें विलंब करता रहता है, जिसे कहते टाल मटोल। ठीक है, टाल मटोल कर सकता है। तो टाल मटोल कुल मिला के ये दूसरी वीटो पावर है, निलंबनकारी वीटो पावर। तुम लेके गए विधेयक, उनने टाल मटोल कर लिया, यार बाद में आ रहा है, यार सही देख लो यार, सही नहीं है ये, हाँ सही लग रहा मुझे, मैंने पढ़ के देखा है। ठीक है, आपसे ऐसे ही बोल दिया या कुछ भी, जैसे एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कहने का टाल मटोल है, उसमें विलंब कर सकता है। तो ये कौन सी पावर है, ये निलंबनकारी वीटो पावर होती है। ठीक है, इसमें क्या है, वो अनुमति देने से मना कर देता है, दूसरी में टाल मटोल करता है। ठीक है, एक में से आपसे कह दिया नहीं होगा भाई ये काम, दूसरे में यार हो जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है बहुत टाइम लगेगा, ये कह दिया। तीसरे में क्या होता है, अगला जो हमारा वीटो पावर है, जेबी वीटो, जिसे अभी हमने समझा था, इसमें भाई अलग ही प्रकार के अधिकार हैं। इसमें तो कुछ बताएगा नहीं, रख लिया, तुम कहोगे सब कुछ होएगा, अभी कुछ नहीं, पता नहीं, देख लेना बाद में। ठीक है, कहने का मतलब है उस पे आपको कुछ बताया ही नहीं जाएगा कि कुछ होना है नहीं होना है, उसने अपनी जेब में डाल ली चीज, अब जेब में डाल के चली गई, अब आए वापस कब आए पता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब राष्ट्रपति ना तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और ना ही अनुमति देता है,
और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है, कुछ भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कहेगा कि नहीं होगा ये काम, ठीक है। तो जो विधेयक होता है हमारा, ये जो पावर है उसकी जेबी वीटो, इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, ना तो विचार अनुमति देता है, ना कहता है अनुमति नहीं देंगे, ना तो ये कहता है समय भी निर्धारित नहीं होता अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पारित भारतीय डाक विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1986 में पारित भारतीय जो डाक विधेयक था, तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि डाक विधेयक जो था उस पर क्या है जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं विधेयकों पर वीटो के प्रकार। अब विधेयकों पर वीटो के प्रकार कितने हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने अभी समझ ही लिया। उसी में क्या है, सॉरी ये यहाँ पे गलत हेडिंग लिखा है, ठीक, हम इसको, ये गलत लिखा है यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि जो विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ठीक है, या पूर्वानुमति से संबंधित विधेयक। तो ये जो विधेयक है, जो प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं, ये वाला हेडिंग पिछला है, टाइप गलत हो गया। तो पूर्वानुमति से संबंधित विधेयक, उन पे क्या प्रावधान होते हैं, या कौन से विधेयक ऐसे होते हैं जो पूर्वानुमति से पेश होते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, पूर्वानुमति का मतलब क्या है, अगर इन वाले विधेयक पे आपको कभी भी कोई प्रस्ताव या विधेयक लाना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी की आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी, और पूर्व अनुमति के बाद ही ये विधेयक पेश होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होते हैं, ये हमें समझना है कुल मिला के, ठीक है। तो समझ लेते हैं कौन कौन से विधेयक हो सकते हैं ऐसे। तो ये विधेयक, कुछ विषयों पर विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो वित्त विधेयक भाई, अब रुपया पैसा का हिसाब किताब है, तो रुपया पैसा ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। अब रुपया पैसा पहले तो राष्ट्रपति से भाई राय लेनी पड़ेगी, वही तो है हमारे राष्ट्र का मालिक। तो जो एक वित्त विधेयक होता है, उसके बारे में अगर कोई भी आपको लाना है विधेयक, तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश हो सकता है। उसके बाद दूसरे, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं अथवा नामों में अगर कोई परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो भी हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश कर सकते हैं किसी भी संसद के किसी भी सदन में, ठीक, समझ में आ गई बात। तो अगर कोई विधेयक ऐसा है जो किसी राज्य के सीमा नाम या वर्तमान नाम में परिवर्तन करना चाह रहा है, ठीक है, या नए राज्य का कोई निर्माण हो रहा है, किसी से कटकर कोई भाग बन रहा है, तो वो ऐसा अगर कोई विधेयक आता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा संसद में। उसके बाद संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, जो भी संसद निधि से व्यय करने वाले विधेयक, मतलब अगर संसद निधि से कोई पैसा निकलता है तो उस पर पहले जो विधेयक आएगा सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हमें चाहिए होगी। उसके बाद ऐसे कराधान जिसमें राज्यों का हित प्रभावित होता है, पूरे राज्य का अगर हित प्रभावित होता है, ऐसा कोई कराधान विधेयक आता है, कराधान का मतलब ऐसा रुपया पैसा से संबंधित कोई विधेयक आता है जिससे पूरे जो राज्य है उस या पूरे राष्ट्र है वो उससे क्या प्रभावित हो सकता है, कोई ऐसा विधेयक है आने वाला है जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हो सकता है, तो उस पे भी हमें पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही हम उसे क्या कर सकते हैं, संसद में पेश कर सकते हैं। उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधेयक आदि, ठीक है, जो व्यापार होती है उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले, व्यापार के क्षेत्र को, ठीक है, या व्यापार का जो एरिया होगा या कुछ भी व्यापार के संबंध में कोई नियम कानून बनना है, ठीक है, तो जो सीमित करने वाले, स्वतंत्रता है उसको कम या ज्यादा करना है, तो उससे संबंधित अगर कोई भी विधेयक होगा तो उस पे भी हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिला के ये जो टाइप थे, इन पे हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। इतने विधेयक होते हैं जिन पे हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। कौन कौन से हो गए, सबसे पहली बात तो वित्त विधेयक हो गया, दूसरा किसी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन है, नया राज्य का गठन करना हो तो, उसके बाद संचित निधि से कोई पैसा निकालना हो तो उसके लिए पूर्व अनुमति चाहिए,
उसके बाद क्या है, कराधान, जिसमें पूरा राज्य प्रभावित हो, मतलब पूरा देश अगर प्रभावित हो सकता है, कोई ऐसा बिल आ रहा है, कोई ऐसा विधेयक आ रहा है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, उससे भी हमें पूर्व अनुमति चाहिए होगी राष्ट्रपति की। उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता, अगर व्यापार की कोई स्वतंत्रता सीमित करता है, व्यापार के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, तो उसके लिए भी हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये विधेयक ऐसे हैं जिनसे हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वही पेज है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब क्या हुआ, संसद के विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। अगर कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को लगे, क्या हो जाए, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि परिस्थितियां विद्यमान है, ऐसी परिस्थितियां कोई विद्यमान हो कि कोई बिल आए, फिर संसद उस पर चर्चा करे, फिर वो चर्चा का विषय, फिर चर्चा कंप्लीट हो, फिर उससे कोई नियम कानून बने, उसके बाद वो लागू हुए। कहने का मतलब है जिस प्रकार से, जिस रीति से अगर कानून बनता है वैसी परिस्थितियां मौजूद ना हो, जैसे कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे या कुछ ऐसी चीजें, या कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें संसद का जिस प्रकार से सत्र होता है, जिस प्रकार से उसमें विधेयक लाया जाता है, उस जिस प्रकार से हम पूरा जो सिस्टमैटिक कानून किसी को बनाते हैं, कोई कानून उसके बाद लागू होता है, तो ऐसा अगर समय नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें ये पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके कानून नहीं बनाया जा सकता है, तो उस ऐसे केस में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करता है, और उस अध्यादेश की वैल्यू भी उतनी होती है जितनी की किसी बने हुए कानून की। कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी होगा उसे भी सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा, और सभी के लिए एक कानून के रूप में होगा, नियम कानून होगा, जैसे कि और सभी लॉज जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी वैल्यू जितनी होती है उतनी ही उसकी होगी। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अनुच्छेद 123 में दे रखा है, तो आप अनुच्छेद 123 को याद रखेंगे। ये किस क्या हो गया, अध्यादेश जारी करेगा कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद इस अध्यादेश का वही बल या प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित नए अधिनियम का होता है। ठीक है, अभी हमने ये बात कर ली कि संसद जो कानून या अधिनियम बनाती है उसका जो प्रभाव होगा वही अध्यादेश का सेम होगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो अध्यादेश है यार, ये इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, नहीं मानेंगे तो थोड़ी हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दोनों की पावर कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधियां बना सकती है, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी करेगा जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। कोई ऐसा मामला है जिनमें संसद कानून नहीं बना सकती, तो उन मामलों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी होगा जिनमें संसद भी कानून बना सकती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी विवेकीय शक्ति नहीं है, ये उसकी विवेकीय शक्ति नहीं है। विवेकीय शक्ति का मतलब ये है कि अभी संसद पे कोई काम नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है जिससे कि हाँ कोई दिक्कत हो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने पड़े, और उसको मूड आया कि नहीं यार आज तो मैं कोई अध्यादेश जारी कर दूंगा, है अपने मन से है कि हाँ आज सोच लिया, आज कुछ भी बोल देंगे, आज ये चलो ये नियम लागू कर दो आज, तो ये उसकी विवेकीय शक्ति नहीं है। विवेकीय शक्ति का मतलब है वो अपने विवेक से नहीं कर सकता। ये चीजें डिपेंड करेंगी परिस्थितियों के अनुसार कि कैसी परिस्थितियां अवेलेबल हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर हाँ जरूरत है कि अध्यादेश जारी किया जाए, जैसे नियम कानून संसद में बनता है उस तरह से नहीं बनाया जा सकता है, जो अधिनियम पास होता है वो नहीं किया जा सकता है, उस कंडीशन में इंस्टेंट क्या कहते हैं कि हमें कोई अगर डिसीजन लेना है तो वो अध्यादेश कहलाता है, उसमें राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। ये उनकी विवेकीय शक्ति नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि अध्यादेश जारी करना विवेकीय शक्ति है या नहीं, तो अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे बिना पढ़े तो शायद आप इसको विवेकीय शक्ति लगा देंगे, और ये आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी है। तो आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उसकी विवेकीय शक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, पैसे से संबंधित। तो अभी तो हमने देख लिया कि अगर संचित निधि से कोई धन निकालना होता है तो हमें लेना ही पड़ती है अनुमति।
राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों का सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट रखवाएगा। अनुच्छेद 112, ठीक है, अनुच्छेद 112 में हमारा बजट का प्रावधान है। और पूरे संविधान में कहीं बजट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और ये 112 में प्रावधान किया गया है कि जब भी क्या होगा, राष्ट्र वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो उसके प्रारंभ में क्या होगा, राष्ट्रपति संसद में क्या बजट प्रस्तुत करवाएगा, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, ठीक। और इसका प्रावधान आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में किया गया है। ये कौन कराएगा अगर पूछ लिया जाता है तो राष्ट्रपति कराता है, ठीक। और यही इसकी वित्तीय शक्तियों में आता है। कोई भी वित्त विधेयक या अनुदान किसी की मांग राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पेश होती है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी वित्त विधेयक है उसको बिना राष्ट्रपति की अनुमति या कह सकते हैं पूर्व अनुमति के ही संसद में पेश किया जा सकता है, अगर कोई भी बिल लाना है हमें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो उन्हीं में आगे बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। एक तो अभी हमने संचित निधि की बात कर ली, आकस्मिक जो निधि होती है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ये राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार इससे पैसा निकाल सकता है, पूरा नियंत्रण, इनसे ही अनुमति लेके ही हम कोई पैसा निकालते हैं। वैसे भी जो वित्त विधेयक है उनपे भी राष्ट्रपति का ही, मतलब उनसे हमें पूर्व अनुमति लेनी ही पड़ती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तथा आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धन दे सकता है। लेकिन कभी आकस्मिक अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, ये आकस्मिक का मतलब ये कोई आकस्मिक अगर घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कभी हमें चाहिए एकदम से अगर कोई पैसा, तो वो इससे राष्ट्रपति निकाल के दे सकता है, पर इसे बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। अगर वो पैसे निकाल के दे देते हैं लेकिन इसके बाद में जो संसद है वो इस पे स्वीकृति देती है और स्वीकृति लेनी आवश्यक है, ठीक है। बाद में स्वीकृति संसद की भी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि राष्ट्रपति कहीं भी पैसा निकाल के लगा दे, वो देश हित में होना चाहिए। इनका जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वो बाद में संसद डिसाइड करेगी कि पैसा निकाला जा रहा है ठीक है या नहीं है, ठीक है। निकाल तो राष्ट्रपति सकता है, ठीक है, अंडर में राष्ट्रपति के है, लेकिन ये नहीं है वो अपने निजी फायदों के लिए यूज कर ले। तो इसीलिए क्या है कि संसद, उस पर संसद की भी स्वीकृति हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। निरंकुश राष्ट्रपति ना हो जाए जो हमारी आकस्मिक निधि है उसके प्रति, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की नियुक्ति करने अथवा आयकर से प्राप्त धन की राशि को केंद्र व राज्य सरकारों को बांटने का अधिकार है, ठीक है। एक तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्तीय आयोग की नियुक्ति करेगा, ठीक। उसके बाद आयकर से प्राप्त जो भी धनराशि होगी, जो राजस्व प्राप्त होता है भारत में, भारत का जो भी राजस्व होगा वो किस किस राज्यों को कितना आवंटित करना है, राज्यों को बांटना है, किस प्रकार से बांटना है, और इसको बांटने का काम कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सरकारों को बांटने का अधिकार प्राप्त है, केंद्र व राज्य सरकारों को, ठीक है, या जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको जो भी राजस्व बांटा जाएगा उसका अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की कौन सी वित्तीय शक्तियां। इसके बाद राष्ट्रपति की हम क्षमादान शक्तियों को देख लेते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्षमादान शक्तियां, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति को सर्वश्रेष्ठ या यूं कहें कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है भारत के संविधान में, ठीक है। हालांकि राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति से कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रपति है उसको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। किस किस मामले में अधिकार प्राप्त है, सैन्य न्यायालयों या संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए, अगर कोई सैन्य मामला हो, सैन्य न्यायालय से संबंधित हो, या फिर संघीय कानून, जो संघ का कानून होता है, हमारे देश का कानून है, उससे संबंधित कोई भी मामला हो, उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को ये जो हमारी समाधान की शक्तियां हैं वो प्राप्त है। समाधान की शक्तियों में क्या है, दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंड को क्षमा करना। अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसके लिए उसे दंड दिया गया है, तो दंड को क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, एक तो राष्ट्रपति पूरे दंड को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो दंड को पूरा क्षमा कर देंगे, जाओ तुम मुक्त हो, ठीक है, अरे हटाओ इनका, हटाओ केस बंद कर दो। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, वो आपका पूरा जो दंड है उसको क्षमा कर सकते हैं। अगला, उसका प्रतिलंबन कर सकते हैं। प्रतिलंबन का मतलब क्या हुआ, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जो दंड आपको मिला है उसका क्या किया, प्रतिलंबन, ठीक है। प्रतिलंबन का मतलब क्या है, उसको कम कर सकते हैं। वो दंड है, चलो जो
कारावास दिया गया है, मृत्यु दंड की जैसे सजा है उसको चेंज कर दिया किसमें, आपका उसमें चेंज कर दिया कि हाँ चलो आजीवन कारावास में बदल दो, जिंदा रहने दो, ठीक है। वैसे अगर मृत्यु दंड दिया गया था तो एक ये हो सकता है। विराम या परिहार, ठीक है। विराम या परिहार, विराम या परिहार का मतलब क्या है, जो भी आपने किया है, ठीक है, वो जो दंड दिया जा रहा है उसको रोका जा सकता है कि दंड एकदम रोक दो, या परिहार किया जा सकता है, उसकी प्रकृति को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। विराम या परिहार किया जा सकता है। उसके बाद दंडादेश का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन का मतलब है कि अगर कोई भी दंड है बिल्कुल माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। परिहार या लघुकरण, ठीक है। परिहार लघुकरण का मतलब क्या है, अगर कोई दंड दिया गया है तो उस पर क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कुल मिला के इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी भी कृत्य के लिए आपको दंड दिया गया है तो एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दंड को, आपका जो दंड है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दंड को कम कर दिया जो भी दंड था। एक दूसरा है कि आपको बिल्कुल माफ कर सकते हैं कि आपको माफ कर दिया, आप जाइए, आप स्वतंत्र हो गए। उसके बाद तीसरा है जो दंड की प्रकृति थी उसको बदल सकते हैं। जैसे दंड की प्रकृति आपको एक होगा, एक आपको काल कोठरी वाली जेल में डाल दिया जाता है तो ये कह सकते हैं कि नहीं, काल कोठरी से निकाल के जिसमें सभी व्यक्ति रहते हैं उस जेल में डाल सकते हैं आपको, ठीक है। काल कोठरी में आप अकेले बंद रहते हैं जो कि अंधेरी होती है, ठीक है, तो उससे निकाल के आपको, कहने का मतलब प्रकृति चेंज कर सकते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है, अगर आपको दंड दिया गया है मृत्यु दंड का तो आपको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, एक प्रकृति चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि लघुकरण कर सकते हैं। अगर आपको 20 साल की सजा दी गई है तो 1 साल की सजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो होते हैं उनको जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनमें सभी क्षमादान की शक्तियां उनको प्राप्त हैं, ठीक है। वो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर क्षमादान से संबंधित कोई भी शक्ति आपसे पूछी जा सकती है तो राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित होती हैं। आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है क्षमादान के मामले में, ठीक है। और वो चाहे सैन्य न्यायालय हो गया और चाहे संघीय न्यायालय हो गया। अब ये बात याद रखने वाली है सैन्य न्यायालय और संघीय न्यायालय की, ठीक है। सैन्य न्यायालय वाला राष्ट्रपति तो माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होता है। सैन्य मामले से संबंधित राज्यपाल कोई भी ऐसा जो अगर कोई दंड दिया गया है तो वो उसको माफ नहीं कर सकता है, मतलब सैन्य मामले से संबंधित राज्यपाल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो गई शक्तियां। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर होता है, इसको देख लेते हैं। जो अंतर है, अंतर क्या होता है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है, अनुच्छेद 72 में। और अगर हम बात करें कि राज्यपाल की, तो राज्यपाल की किसमें है, अनुच्छेद 161 में, ठीक है। एक तो इनके अनुच्छेद याद रखने हैं, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं और ये आपकी किसकी हैं, राष्ट्रपति की, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों के मामले में भी क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जिससे राज्यपाल को नहीं है, राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, और राष्ट्रपति को सैन्य मामलों से संबंधित भी शक्ति प्राप्त है। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति क्या है, माफ कर सकता है मृत्यु दंड को भी, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारी राष्ट्रपति के राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यों से संबंधित क्या क्या अधिकार होते हैं राष्ट्रपति को, ये देख लेते हैं। इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है, ये तो राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, ठीक है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, ठीक है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और क्या होते हैं, उच्च न्यायालय जो होते हैं हमारे, उनके जो भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यपालिका को ऐसे विषय सौंप सकता है जो साधारणतः संघ के कार्यक्षेत्र के अधीन है। राष्ट्रपति क्या है, किसी राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है उसको भी कोई ऐसा काम सौंप सकते हैं जो काम संघ के अधीन है, ठीक है। कार्यपालिका को ऐसा विषय सौंप सकते हैं जो वैसे तो संघ का है, संघ सूची का विषय है, और उसको क्या कर सकते हैं, किसी राज्य की कार्यपालिका को सौंप सकते हैं कि आप इस पे क्या करो, कोई कानून बना दो या इस पे कोई
काम कर दो तो ठीक है। कोई विषय ऐसा है संघ सूची का, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य की कार्यपालिका को संघ सूची का कोई विषय सौंप सकता है कि आप इस पे कानून बनाइए या आप इस पे काम करिए। ठीक है, तो ये भी क्या है कि राज्य से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास और आज हमने समझ ली राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां, वीटो पावर्स क्या होती हैं, क्षमादान शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, राज्यों से संबंधित शक्तियां क्या होती हैं, और बहुत सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति की थी उनको हमने समझ लिया है। आई होप आपको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और राष्ट्रपति का जो सेशन हमारा चल रहा है उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो पॉलिटी की सीरीज है आपके बहुत ही काम आ रही होगी और आपको इससे बहुत लाभ मिल रहा होगा। तो इसी तरह की जो भी सीरीज हैं, जो भी वीडियोस हैं, उनके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत लाभ दे रही होगी और आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज चलाई जाएंगी और जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। इससे आपके जो क्वेश्चंस होंगे, एक दो क्वेश्चन की तो बात नहीं करते हैं, और जो अगर कहता है 100% की बात तो मतलब वो आपसे झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है। 100% कभी नहीं होता है, किसी के भी कंटेंट से 100% क्वेश्चंस नहीं मिल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि हो सकता है वो ऐसा आ जाए जो आपके कंटेंट से ना मिले, लेकिन आपके और जो सभी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी इस सीरीज से मिल जाएंगे अगर आपने पॉलिटी को स्टार्टिंग से फॉलो किया है। अगर नहीं भी किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की जो और शक्तियां बची हैं उनके साथ, और राष्ट्रपति का जो सेशन है या राष्ट्रपति वाला जो भाग है, पार्ट है, उसको समझने के बाद हम उपराष्ट्रपति वाला पार्ट समझेंगे। और इसी तरह से पूरी पॉलिटी को लक्ष्मीकांत और अच्छी अच्छी बुक्स का रेफरेंस लेके खत्म कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।